हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की कॉमिक कारगिल का तीसरा और अंतिम भाग। तिरंगा ऊपर से कहर बरसा रहा था, लेकिन दुश्मनों के एक गोले ने तिरंगा को नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। गोला मारकर उसके भी पर खच्चे उड़ा। गोला खराब करने की जरूरत क्या है, इतनी ऊंचाई से नीचे गिर वह खुद ही मरने वाला है। तिरंगा को बर्फ पर गिरकर मरता देखने के इच्छुक हुए दुश्मन सिपाही अचानक चौंक गए। ओ अरे! और चौंकने वाले वे सिपाही जब तक संभलते तब तक तिरंगा उनके पास पहुंचकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा चुका था। खाच! तिरंगा और उसके साथियों का यह सुनियोजित हमला दुश्मनों को तेजी से खत्म करके जीत की तरफ बढ़ रहा था। खाच! लेकिन यह जीत स्थायी नहीं रहने वाली थी। हेलो हेलो, मैं शेर जंग बोल रहा हूं। काफिरों ने हमारी चौकी पर कब्जा कर लिया है। जब तक हमारे पास मदद नहीं पहुंचाती हमें कवरिंग फायरिंग चाहिए, जल्दी। आई! तुरंत ही ब्रूम रटटटट। ओह, दुश्मन की पास वाली चौकी से ताबड़तोड़ कवरिंग फायरिंग होने लगी। अब हमें इस चौकी पर मौजूद सिपाहियों को खत्म करके जल्दी यहाँ कब्जा कर लेना चाहिए। अब इस चौकी पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन दुश्मन जिस तरह पास वाली चौकी से फायरिंग कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वे इस चौकी को हरगिज अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। वे जल्द से जल्द उस चौकी पर अपने सैनिक पहुंचाने की फिराक में होंगे। अगर ऐसा है तो हम 5 जने उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें अपने पास की चौकी से मदद मांगनी चाहिए। तुम्हारा विचार सही है लेफ्टिनेंट। तुम्हें अपनी चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम संजय, साजिद और प्रीतम को लेकर वहां चले जाओ और मदद लेकर तुरंत ही वापस लौटो। तब तक मैं अकेला दुश्मनों से लोहा लेता हूँ। ठीक है। तिरंगा को दुश्मनों से जूझता छोड़कर लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तुरंत ही नीचे की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन नीचे आते ही उसने रास्ता बदल लिया। ये आप कहाँ जा रहे हैं लेफ्टिनेंट? भारतीय चौकी की तरफ जाने वाला रास्ता तो उधर है। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन इस समय हमारा भला भारतीय चौकी वाले रास्ते पर जाने में नहीं, बल्कि इस रास्ते पर जाने में है जो दुश्मनों की उस सामने वाली चौकी की तरफ जाता है जहाँ से भीषण गोलाबारी हो रही है। आप चाहते क्या हैं लेफ्टिनेंट? देखो, दुश्मन चौकी से जो फायरिंग हो रही है वो बंकरों से हो रही है, और बंकर भी ऐसे जो पूरी तरह छिपे हुए हैं। यानी जिन बंकरों से हमला हो रहा है, तिरंगा इतनी दूर से उनका पता हरगिज नहीं लगा सकता। जबकि वे जिस तरीके से गोलाबारी कर रहे हैं उनके चलते हुए उस चौकी को और उस पर मौजूद तिरंगा को जल्दी अपना निशाना बना लेंगे। यही सोचकर मैं वहां से भारतीय चौकी पर खबर करने का बहाना बनाकर तुम्हें साथ लेकर यहाँ आ गया। करना क्या चाहते हैं आप? बारूद बरसाने वाले दुश्मन के बंकरों का पता लगवाना और उन्हें तिरंगा द्वारा नष्ट करवाना। मान लो हमने उन बंकरों को ढूंढ लिया, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? और इतनी दूर से तिरंगा को पता कैसे लगेगा कि हम हैं पाकिस्तानी नहीं? बंकरों को ढूंढने और उन तक पहुंचने के लिए तो हमें अपनी जान पर खेलना होगा। रही तिरंगा को पता चलने की बात, तो हमारे शरीर से लिपटा तिरंगा झंडा बताएगा कि हम पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हैं। तिरंगे झंडे? लेकिन पाक अधिकृत इस क्षेत्र में तिरंगे झंडे हमारे पास आएंगे कहां से? जहां जहां देखो पाकिस्तानी झंडे ही लहराते नजर आ रहे हैं। अचानक अति उत्साह से चमकने लगी थी लेफ्टिनेंट अनिकेता की आंखें। ये पाकिस्तानी झंडे ही तिरंगे में बदलेंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें उन छुपे हुए बंकरों को ढूंढना है जो बारूद बरसा रहे हैं। आओ। बेहद सतर्कता से लेफ्टिनेंट अनिकेता के पीछे बढ़े संजय, प्रीतम और साजिद का दिमाग यही सोचते हुए व्यस्त था कि आगे क्या होगा। इन तीनों के पास सोचने के लिए कुछ समय था, लेकिन तिरंगा के पास तो सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। मारो या मरो वाली स्थिति थी उसके साथ। तड़ तड़ चिम। और फिलहाल मरना भी उसे गंवारा नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसका मरना दुश्मन को एक बार फिर उस चौकी पर कब्जा करवा देता है। इसलिए वो गोलियां खा रहा था और फिर खड़ा होकर दुश्मन पर वार कर रहा था। भारत माता की जय! इस बीच दुश्मन के वार करने के स्थान को ढूंढ लिया था इन चारों ने। वो सामने जो अलग अलग बंकर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से दुश्मन उस चौकी पर वार कर रहे हैं जिस पर तिरंगा मौजूद है। इन बंकरों का तिरंगा को पता चलना चाहिए तिरंगे झंडों के द्वारा। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, तिरंगे झंडे यहां आएंगे कैसे? 2-4 पाकिस्तानी झंडों को यहां लाओ, अभी पता चल जाएगा। तीनों ने तुरंत ही कई पाकिस्तानी झंडे उखाड़ लिए और फिर इस हरे कपड़े पर मौजूद चांद तारे को अलग करके इसे इस लायक बनाओ कि हरे रंग के कपड़े को हम अपने तिरंगे में मौजूद हरे रंग की तरह इस्तेमाल कर सकें। बीच वाले सफेद रंग के लिए मेरी सफेद ड्रेस का यह कपड़ा काम आएगा। गुड। हरा और सफेद रंग तो हो गया, लेकिन लाल रंग का कपड़ा कहां से आएगा? यह सफेद रंग का कपड़ा ही लाल बनेगा और इसे लाल रंग देगा हमारा खून। वतन के मतवाले के लिए खून में देशभक्ति की ज्वाला भरी थी। उसे खून को जमा देने वाली ठंड की भी परवाह नहीं थी। खाच!
मुस्कुराते हुए अपने हाथ को चाक कर लिया भारतीय सेना के उस जाबाज सिपाही ने और उससे बहते खून से लाल रंग में रंगने लगा उस दूधिया कपड़े को। संजय, प्रीतम और साजिद ने भी उस जाबाज का अनुसरण करने में एक पल भी नहीं गंवाया। कुछ पलों बाद ही लहू से रंगे 4 कपड़े थे उनके पास, जिन्हें जोड़कर अपने शरीर से लपेटते समय आंसुओं से भर आई थी उन चारों की आंखें। अलविदा दोस्तों। एक पल के लिए भावुक हो गए चारों और फिर जान छोड़कर दुश्मनों के बंकरों की तरफ भाग खड़े हुए। तक 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 तक। चौकी पर मौजूद तिरंगा बुरी तरह चौंका। ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। ओ नहीं! दुश्मन की चौकी पर अपने शरीर से तिरंगा लपेटे 4 आदमी। उफ, कहीं ये चारों लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तो नहीं? वही हैं वो। लेकिन वे तिरंगा ओढ़ कर दुश्मन की चौकी पर क्या कर रहे हैं? दूरबीन से सटी तिरंगा की आंखें अचानक रबड़ की तरफ फैलती चली गईं। ओ नहीं! उनके इशारे मेरे लिए ही हैं, जिनमें वे मुझे बताना चाहते हैं कि वे इस समय दुश्मनों के गुप्त बंकरों पर मौजूद हैं। साथ ही वे मुझे बता रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भला ऐसे हिंदुस्तानियों के लहू से अपने हाथ कैसे रंग सकता हूं जिन्होंने अपने शरीर पर तिरंगा धारण कर रखा हो? तिरंगे धारक जिन हिंदुस्तानियों पर बारूद दागने की सोचते ही कांपने लगे थे तिरंगा के हाथ, उन्हें दुश्मन तुरंत ही मार देने पर उतारू थे। भून डालो इन काफिरों को! दुश्मन की गोलियां उनके शरीर का वजन बढ़ाती जा रही थी, लेकिन अभी तक अपने शरीरों को गिरने नहीं दिया था भारत माता के उन सच्चे सपूतों ने। जय हिंद! शक्ति दे मां! बोले सोनेहाल या अली मदद! और इसी बात ने तिरंगा को तड़पा डाला था। उफ, गोलियां खा रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी अपने शरीरों को गिरने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा वे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। क्या मैं ऐसा करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अपने ही साथियों को अपने हाथों से नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैंने उन पर रॉकेट नहीं दागा तो दुश्मनों की गोलियां धराशायी कर देंगी उन्हें, और ऐसा हो गया तो बलिदान व्यर्थ हो जाएगा उनका। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे होते किसी हिंदुस्तानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी भी देशभक्त का लहू बेकार नहीं बहेगा। दृढ़ निश्चय से उसके जबड़े एक दूसरे पर और उंगली लॉन्चर के ट्रिगर पर कसती चली गई, और एक बार नहीं कई बार भूम भूम 4 रॉकेटों के निकलने के 4 धमाके हुए। पल बर्बादी जिन्होंने सारे करगिल क्षेत्र को गुंजा डाला। बंकरों के साथ दुश्मन की चौकी के भी परखच्चे उड़ गए थे, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हासिल हुई थी उन 4 शहीदों की वजह से, जो याद बनकर तिरंगा के दिलो दिमाग में बस गए थे। जब जब इतिहास में होगा शहीदों का व्याख्यान, तब तब याद आएगा तुम चारों का बलिदान। लेकिन उस उपलब्धि के मिलने का मतलब यह नहीं था कि जंग जीत ली गई थी। जंग तो अभी जारी थी, और उसका सबूत था वह गोला जिसने तिरंगा को कई फुट ऊपर उछाल दिया था। गनीमत थी कि गोले ने तिरंगा के चिथड़े नहीं उड़ाए थे, लेकिन उसे इस लायक जरूर कर दिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा न रह सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वैसे ही वह न सिर्फ चौंका बल्कि उछलकर खड़ा भी हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी आंखों को दिखाई दे रही थी दुश्मन सेना। ओह, दुश्मनों की यह टुकड़ी निश्चय ही वही है जिसे हमने गांव वालों के साथ पीछे रोका था। वे गोलाबारी करते हुए तेजी से इस चौकी पर बढ़ते आ रहे हैं। वे काफी संख्या में। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं रोका तो वे एक बार फिर इस चौकी पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगे। मुझे उन्हें रोकने के लिए तुरंत ही कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे वे आगे न बढ़ सके। तिरंगा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जल्दी रुक जाओ! किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका वह कदम सीधा मौत के मुंह में पड़ेगा। चौंक कर आवाज की दिशा में घूमे दुश्मन तो उन्हें सामने खड़ा नजर आया। तिरंगा! हाँ, तिरंगा है ये, लेकिन इस तिरंगे के नीचे एक ऐसा हिंदुस्तानी जिस्म जिसमें दुश्मन की हर आंधी को रोकने का फौलाद भरा है। तेरे जिस्म से भरा सारा फौलाद अभी गोलियों की गर्मी से पिघल कर बाहर आ जाएगा। गोलियां चलाओ! उत्साह से गोलियां चलाने का आदेश देता कमांडर दूसरे ही क्षण दहशत से चीख उठा। रुक जाओ! कोई गोली नहीं चलाएगा! उस काफिर के जिस्म से सैकड़ों खतरनाक बम बंधे हैं। अगर गोलियां उसके जिस्म से टकरा गई तो उसका जिस्म तो फटेगा ही, साथ ही ऐसा भयानक धमाका होगा कि इस दर्रे को तबाह कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम सब यही दफन होकर रह जाएंगे। वाह, मौत से डरने का हुनर तो कोई तुमसे सीखे। यही तो कमी है तुम में, जिसकी वजह से बार बार मुंह की खाकर वापस लौट जाते हो तुम। ठीक कहा, लेकिन हम इस बार वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं, और ना तू हमें वापस भेजने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि तुझे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया है हमने। साथियों! अपने कमांडर के आदेश के साथ ही तिरंगा की तरफ बढ़े कई दुश्मन कदम, और अभी वे कुछ ही कदम बढ़े थे कि लहराई एक ढाल, और खाच खाच एक हिंदुस्तानी के सामने बढ़ा सके जो कदम,
दुश्मन के सीने में नहीं है इतना दम। और जिस सिर की बुरी नजर उठी हिंद की तरफ, वो सिर अपने धड़ से हो गया कलम। खाच! दुश्मनों के सिर को कलम करता तिरंगा बड़ी मुश्किल से अपने आप को अपने पैरों पर खड़े रखे हुए था। उफ, मेरी टांगें कांप रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को तब तक नहीं गिरने देना जब तक भारतीय सेना यहाँ नहीं पहुंच जाती। एक बार भारतीय सेना यहाँ पहुंच जाए, फिर मैं खुद इनके ऊपर कूद कर इन्हें काल की गाल में पहुंचा दूंगा। अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि दर्रे के गिरने के बाद भी दुश्मन के इतने सिपाही जरूर बच जाएंगे जो उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर सके। खाच खाच! इच्छा शक्ति के बल पर तिरंगा कुछ देर खड़ा तो रहा, लेकिन जब शरीर बिल्कुल ही साथ ना दे तो इच्छा शक्ति क्या करे। जैसे आंधी में गन्ना लहराता है, ठीक ऐसे ही तिरंगा लहरा उठा। हमारे सामने ठहर पाए ना किसी हिंदुस्तानी में इतनी हिम्मत है और ना हिंदुस्तानी तिरंगे में। हमारे कहर से डरकर ऐसे ही हमारे सामने आ गिरते हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की शान तिरंगा। जब तक हिंदुस्तानी सिपाही जिंदा है तब तक दुश्मन के सामने ना कोई हिंदुस्तानी झुकेगा और ना तिरंगा। भारतीय सेना के रणबांकुरे आ पहुंचे थे वहां। उनके सामने कहां रुक पाते दुश्मन सिपाही। खाच! जल्दी ही चौकी पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर तिरंगा शान से लहरा दिया था हिंदुस्तानी सेना ने। और ऐसा हो, यही सपना था उन आंखों का जो धीरे धीरे खुल रही थी, और वे आंखें थी तिरंगा की। मैं कहूं, तुम इस समय जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में हो तिरंगा। अपने देश की महत्वपूर्ण चौकी को हम दुश्मनों से छीन कर अपना कब्जा करने में सफल हुए, और इसी के साथ हम जंग जीतने के करीब हैं। और ये सब हुआ तुम्हारे लेफ्टिनेंट अनिकेता और विकास, संजय, प्रीतम व साजिद नाम के उन शहीदों की वजह से, जो कानून की नजरों में मुजरिम तो थे लेकिन देश के सच्चे सपूत थे। इस बधाई के सच्चे हकदार हम नहीं बल्कि भारतीय सेना के वे जवान हैं जो अपनी जान तो दे रहे हैं लेकिन अपनी मातृभूमि की एक इंच जमीन नहीं दे रहे। नमन है देश के ऐसे सच्चे वीरों को। जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स मौत पीछे पीछे में। तब तक के लिए धन्यवाद।